परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज मंगलवार को अखंड परमधाम सेवा समिति झांसी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ लक्ष्मी गार्डन में हो गया। प्रथम दिवस कथा व्यास स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का रसास्वादन कराया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शोभायात्रा का शुभारंभ संत धाम ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद आश्रम रानी लक्ष्मीबाई पार्क के गेट के सामने से प्रारंभ होकर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज के सानिध्य व मार्गदर्शन में शोभायात्रा संत धाम से शुरू होकर जीवन शाह चौराहा होते हुए इलाई चौराहा पहुंची। वहां से स्टेशन रोड होते हुए वापस लक्ष्मी गार्डन पर संपन्न हुई। भव्य शोभायात्रा में रथ पर गुरुदेव स्वामी परमानंद जी महाराज विराजमान थे, तो तमाम महिलाएं कलशों को लेकर चल रही थी। पूरे धूमधाम के साथ शोभायात्रा लक्ष्मी गार्डन तक पहुंची और वहां पर 3 बजे से स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस भागवत कथा के महात्म्य की कथा लोगों को श्रवण कराई। उन्होंने बताया कि योग योगेश्वर श्री कृष्ण कलयुग में अपने भक्तों के लिए भागवत के रूप में उपस्थित हैं। जो भी श्रोता भागवत कथा का श्रवण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। इस अवसर पर आयोजक समिति अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, महामंत्री पुनीत अग्रवाल, श्रीमती ममता अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, भरत बट्टा, डॉक्टर राजकुमार व्यास, श्रीमती उमा व्यास, आरती सोनी, श्रीमती मधु गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा पारीक्षित, रामनारायण शर्मा, श्रीमती इंदु अरोरा, अवधेश पाठक, आशी अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, मोनेली अग्रवाल, अनुदीप अग्रवाल, आज हम सभी का झांसी वासियों का सौभाग्य है कि आज दिनांक 19 तारीख को जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, उसी दिन परम पूजनीय हमारे युग पुरुष महामंडलेश्वर 1000 श्री गुरु परमानंद जी महाराज जी हम सबके बीच पधारे हैं। आज हम सबका बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको स्वयं भगवान का आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात झांसी वालों के लिए क्या होगी कि भगवान खुद हम लोगों के पास हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। साथ ही में आज 19 तारीख से 25 तारीख तक दिन में 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक भागवत कथा का आयोजन होगा, जो स्वामी हमारे गुरुजी हमारे ज्योतिर्मयानंद जी महाराज कथा करेंगे, जिसमें हमको हमारे परम पूजनीय महाराज श्री स्वामी परमानंद जी महाराज जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आज अखंड परम धाम भागवत सेवा समिति झांसी जो हमारी है, समिति के सभी सदस्यों का मन था और आज उनके संकल्प से इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। तो ये समिति तो एक निमित्त है, पर हर कृष्ण भक्त के लिए एक अवसर है कि हम आए और अपने भगवान के विषय में जानें समझें, जिसको जानने के बाद फिर संसार में कुछ और जानना शेष नहीं रहता। गैर हिंदू तो सुनेगा ही नहीं, और कथा ये जानवरों के लिए है नहीं, मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए है। तो ये पावन अवसर है कि समिति का सहयोग और सभी भक्तों के प्यार से ये समागम है और आप सबका है, झांसी वासियों का है। यहाँ तो झांसी के बाहर से भी लोग जो हमें जानते हैं वो भी सुनने आए हैं, पर झांसी के लोग भी अधिक से अधिक संख्या में सुने। और मैंने तो आज ये तक कहा, जब शोभा यात्रा पूरी हुई, मैंने कहा आज इस महात्मा की कथा को सुन लो, यदि समझ आए तो कल से आना, न समझ आए तो समय बर्बाद मत करना। और ये हर उम्र के व्यक्ति के लिए कथा है, कोई बूढ़े के लिए नहीं। इसलिए आत्म श्रेष्ठ देव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, महान तो वही है। इसलिए हम लोगों के दिमाग में पहले से भर गया, अभी तो हम छोटे हैं, बच्चे हैं, पढ़ेंगे, शादी होगी, भगवान का भजन तो बाद में करेंगे। आत्म श्रेष्ठ देव विदुषा, नीतकार भगवान कहते हैं आत्म कल्याण जवानी में, बचपन और जवानी में ही कर लेना है, बाकी फिर पूरा संसार प्रेम पूर्वक जीना है। और जो भगवान को जान करके संसार में जीते हैं, फिर संसार तो हान लाभ सुख दुख जय और पराजय से भरा हुआ है ये जीवन, पर ये जय और पराजय मुझे दुख न दे सके, इसके लिए भागवत है। तो आए हम सबको आमंत्रित करते हैं, आप एक दिन कथा सुने, एक दिन के बाद आपके मतलब करना हो तो अपना है,
पर कथा सुनेंगे तो जरूर मैं कहता हूँ जीवन मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, पीस मिलेगी, जो पैसे से नहीं मिलती, पत्नी से नहीं मिलती, परिवार से नहीं मिलती, वैभव से नहीं मिलती, वो पीस भगवान की भक्ति से मिलती है और भगवान को जानने से मिलती है। यहाँ भगवान को जानने का अवसर है। यहाँ मेरे गुरुदेव आए हुए हैं। मेरे गुरुदेव आप जानते होंगे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो न्यास बना था पीएमओ के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस ट्रस्ट के पूज्य महाराज श्री मेरे गुरुदेव ट्रस्टी भी हैं। तो ये भी सौभाग्य है कि आज जनवरी में ही 22 जनवरी के आसपास वो तिथि है जब भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला विराजेंगे और पूरा विश्व का सनातनी भगवान रामलला का दर्शन कर सकेगा। तो आप सबको आमंत्रित करते हैं, आप भागवत भी सुने और गुरुदेव की वाणी का प्रसाद उनका दर्शन भी कर सकेंगे। ओम शांति शांति शांति।